वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 10 का जो हिंदी का पेपर 12 मार्च को होने वाला है उसकी कॉपी आपको किस प्रकार से लिखनी है, ये हमने 2022 का जो टॉपर है हिंदी का उसने 80 में से 80 मार्क्स प्राप्त किए थे। उन्होंने कॉपी किस प्रकार से लिखी है, चलो एक बार इसको हम देख लेते हैं। बच्चों जैसे आज इंग्लिश का एग्जाम हुआ है, आपको पता चल गया होगा कॉपी किस प्रकार से आती है। तो बच्चों सबसे पहले आपको यहाँ पर आपके जो भी रोल नंबर है वो यहाँ पर लिखने पड़ते हैं पहले कॉलम में। दूसरे वाले कॉलम में आपको वही रोल नंबर इंग्लिश में लिखने हैं और थर्ड वाले कॉलम में वही रोल नंबर आपको हिंदी में भी लिखने हैं। यानी आपके जो रोल नंबर है आपको 3 प्रकार से लिखने हैं। उसके बाद जो माध्यम होता है वो आपको बच्चों हिंदी के अंदर हिंदी सेलेक्ट करना है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो भी आपको हिंदी ही सेलेक्ट करना है। अगला है बच्चों आपका जो विषय होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, हिंदी आ जाएगा। अगला है अगर हम बात करें दिनांक की, तो बच्चों ये जो पेपर हुआ था ये 25 अप्रैल को हुआ था, आपका पेपर 12 मार्च को होने वाला है तो आपको यहाँ 12 मार्च मेंशन करनी है। साथ ही बच्चों यहाँ पर एक चीज और दे रखी है, इस बच्चे ने जो मार्क्स प्राप्त किए थे 80 में से 80 किए थे। साथ ही यहाँ पर देखो जितने क्वेश्चंस आए थे, अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर टोटल 23 यानी 23 क्वेश्चंस पूछे गए थे। टोटल मार्क्स उनका था बच्चों योग, वो कितने नंबर का था, 80 का। तो उसने इस प्रकार हर एक क्वेश्चंस में कितने मार्क्स प्राप्त किए ये यहाँ पर मेंशन कर रखा है। टोटल उसको 80 में से 80 नंबर प्राप्त हुए थे। चलो अब देख लेते हैं उसने कॉपी किस प्रकार से लिखी है। हिंदी जो भी बच्चों भाषा का पेपर होता है उसके अंदर हैंड राइटिंग बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है तो आप अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। चलो बच्चों एक बार देख लेते हैं इसको कॉपी को। तो बच्चों सबसे पहले आज आपने देख लिया होगा कि यहाँ पर आपको कौन कौन से इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं जो आपको पता होने चाहिए। यानी आपको कोई भी गैजेट यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग नहीं करना है, आप कोई भी वॉच लेके नहीं जा सकते। अगर नॉर्मल वॉच है तो आप ले जा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर सब चीज़ें बता रखी है कि किस किस का प्रयोग कर सकते हैं और किसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो बच्चों यहाँ से इसकी कॉपी स्टार्ट होती है। जो पहला प्रश्न था बच्चों, इस बार इसमें कितने क्वेश्चन है, यहाँ पर 12 है। आपके कितने आने वाले हैं बच्चों, टोटल हमारे अब जो एबेसिडी की संख्या होने वाली है वो कितनी होने वाली है, 18। यानी इसके 12 क्वेश्चन से हर एक क्वेश्चन में इतने कितने नंबर प्राप्त किए वो यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, यानी सारे ऑप्शन यहाँ पर उसने डाल रखे। तो बच्चों पहले सवाल को इसने इस प्रकार से किया है, आप कैसे भी कर सकते हैं। हमेशा हर क्वेश्चन के बाद आपको क्या करना है, कम से कम एक लाइन तो ब्लैंक छोड़नी है ताकि आपका जो भी पेपर है वो बहुत ही अच्छा लगे चेक करने वाले को। अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर 2 नंबर का था, उसके अंदर भी यहाँ पर देखो ये हमारा जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न आते हैं वो वाले थे। इसने बहुत ही शानदार यहाँ पे आंसर कर रखे हैं। अगर आप काटापासी करोगे तो बच्चों अगर कोई भी क्वेश्चन आपका गलत होता है तो आपको क्रॉस करके उसके बाद लिखे। इस बच्चे ने तो यहीं पे लिखा है, आप आगे वाली 1-2 लाइन छोड़ कर भी उसको मेंशन कर सकते हैं। और हैंड राइटिंग का जरूर ध्यान रखें क्योंकि जो भी भाषा के पेपर होते हैं उसमें हैंड राइटिंग का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, तो यहाँ पर देखो संधि है। यहाँ इस बच्चे ने नॉर्मल पेन का ही प्रयोग किया है। देखो यहाँ पर अंडरलाइन इसने ब्लैक पेन से कर रखी है, तो आप चाहो तो ये जो संधि लिखा हुआ है इसको भी आप ब्लैक पेन के द्वारा मेंशन कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे आपका पेपर यानी आपकी कॉपी। तो बच्चों इसकी जो हैंड राइटिंग है बहुत ही शानदार लग रही है। यहाँ पर इसने संधि की परिभाषा लिखी है। उसके बाद स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं यहाँ पर उसने बता रखा है कि यहाँ पर कितने प्रकार है बच्चों, टोटल प्रकार है वो 5 बता दिए। उसके बाद देखो बच्चों जब भी अगर 2 के बीच में हमें अंतर पूछे तो आपको इस प्रकार से सारणी बनानी है। यहाँ इस बच्चे ने केवल एक ही, यहाँ पर देखो केवल एक ही पेन का प्रयोग किया है, लेकिन आपको यहाँ पर ब्लैक पेन का प्रयोग करना है। हेडिंग ब्लैक पेन से लगानी है हमेशा ताकि पेपर अट्रैक्टिव दिखे। उसके बाद देखो बहुत ही शानदार राइटिंग से लिख रखा है इसने, दोनों के अंदर अंतर हमेशा जब भी अंतर आए टेबल के द्वारा मेंशन करें ताकि पढ़ने वाले को आसानी से पढ़ा जा सके और आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। उसके बाद बच्चों अगला है क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका भी यहाँ पर कि आकाश का टूटना यानी यहाँ पर विपत्ति आना, बड़ी विपत्ति आना मुहावरा था बच्चों। उसके बाद यहाँ पर जितने भी सवाल है हर क्वेश्चन के बाद आपको कम से कम आप 2 लाइन छोड़ सकते हो क्योंकि कॉपी बहुत ही बड़ी आती है। मैथ के अलावा किसी में भी भरने के कोई सवाल ही नहीं है। केवल आप अगर मैथमेटिक्स है उसमें भले भर सकती है, जो भी आप अगर ज़्यादा उल्टा सीधा लिखो तो, बाकी बिल्कुल भी कॉपी भरने वाली नहीं है क्योंकि पेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बच्चों यहाँ पर देखो कितनी शानदार राइटिंग से इसने सारे क्वेश्चन से उनको बहुत शानदार तरीके से लिख रखा है। साथ ही देखो जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसके नीचे उसने अंडरलाइन भी मेंशन कर रखी है ताकि जो चेक करता है उसको पता रहे कि यहाँ पर कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी इसने अंडरलाइन के द्वारा थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना रखा है पेपर को। आप भी इस प्रकार से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 था परशुराम के बारे में। यहाँ पे देखो राम के विनम्रता एवं
शीतल वचनों को सुनने पर शांत हुआ। तो बच्चों यहाँ पर इसने अंडरलाइन कर रखी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी कर रखा है। फिर 11 है, तो यहाँ पर देखो बाल मनोवर्ती का चित्रण बोलना, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसके नीचे इसने अंडरलाइन कर दी है। इस प्रकार से आप भी अंडरलाइन के द्वारा अपना जो वर्ड है उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। उसके बाद जो भी खंड पे आप काम कर रहे हो, तो बच्चों हमसे टोटल 4 खंड पूछे जाते हैं, ए बे सैद है, तो ये बे वाला खंड है, आप ऐसे मेंशन कर सकते हो ब्लैक पेन के द्वारा, और हमेशा आपको बीच में ही करना है ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करो तो यहाँ पे भी देखो इसने बहुत शानदार पहले वाला पैराग्राफ था, उसके बाद दूसरे वाले पैराग्राफ को आगे वाली लाइन से यानी नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट किया है, बहुत ही शानदार दिख रहा है दिखने में। उसके बाद बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, हर एक क्वेश्चन करने के बाद इसने अंडरलाइन भी कर रखी है ताकि चेक करने वाले को पता रहे कि ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हो गया, और कम से कम आपको 2 लाइनें तो छोड़नी है, लाइन छोड़ने के आपके नंबर नहीं कटने वाले हैं। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर देखो इसको भी बहुत शानदार लिख रखा है, उसके बाद देखो अंडरलाइन कर रखी है ताकि पता रहे कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें भी इसको पूरे में से पूरे मार्क्स मिले हैं। देखो यहाँ पर भी इसने बहुत शानदार लिखा है, पहला पैराग्राफ, उसके बाद जो भी उसका कारण है यानी क्योंकि आ गया, कारण आ गया, इसका मतलब तो उसने उसको नेक्स्ट लाइन के द्वारा दर्शाया है, बहुत ही शानदार लिखा है। अगला है बच्चों यहाँ पर कट्टापासी बिल्कुल भी नहीं कर रही है, क्योंकि भाषा में हैंड राइटिंग और कट्टापासी नहीं करनी है। हैंड राइटिंग जितनी अच्छी होगी आपको उतने ही ज्यादा मार्क्स प्राप्त होने वाले हैं। यहाँ पर देखो क्रिया है, इसके नीचे 2 अंडरलाइन कर रखी है ब्लैक पेन से, बहुत शानदार कर रखा है। साथ ही यहाँ पर देखो इसके जो प्रकार बता रखे हैं यहाँ पे एरो के द्वारा मेंशन कर रखा है ताकि चेक करने वाले को पता रहे कि ये क्या बताना चाह रहा है। यानी अगर आप अट्रैक्टिव लिखोगे तो आगे वाला आपके बारे में थोड़ा अच्छे से सोचेगा कि इस बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है और लिखने का तरीका इसको अच्छे से पता है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिलने वाले हैं होने वाले एग्जाम में। यहाँ पे बच्चों देखो अकर्मक सकर्मक 2 प्रकार की है, कर्म वो बता दिया, उसके बाद दोनों को देखो यहाँ पर मेंशन कर रखा है, जो भी इंपॉर्टेंट है उसके नीचे अंडरलाइन भी कर रखी है, और यहाँ पर इसने स्टार का प्रयोग भी कर रखा है। स्टार का प्रयोग नहीं करना चाहिए वैसे तो, आपको केवल अंडरलाइन ही करनी है। साथ ही देखो यहाँ पर इसकी जो भी परिभाषा वो लिख दी, उसके बाद उदाहरण, फिर एक लाइन छोड़ दी, फिर सकर्मक लिखा, ये कितने प्रकार का है वो भी इसने बता दिया। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, इसने स्टार लगा के इस प्रकार से लिख रखा, आपको लाइन बाय लाइन ही लिखना है, यानी इसको आपको यही लिखना है, स्टार लगाना तो यही लगाना चाहिए था आपको। वैसे 1 2 3 नंबर का प्रयोग करना है ताकि पता रहे कि कितने प्रकार का है, स्टार से इसको गिनना पड़ेगा कि इसके कितने प्रकार होते हैं। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत शानदार लिख रखा है, इसको भी फिर अंडरलाइन कर दी। क्वेश्चन नंबर 11 है, तो यहाँ पे भी इसको बहुत शानदार से समझा रखा है, जो भी गद्यांश या पद्यांश आ रखा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, उसके बाद इसने क्वेश्चन नंबर 14 किया है बच्चों। यहाँ पे देखो यशपाल यानी जो कवि है उसके बारे में बताया गया है, बीच में इसे हेडिंग डाल दी, अगर ये यहाँ पर ब्लैक पेन से लिखता तो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता। उसके बाद ये जो पूरा है बच्चों यहाँ पर लिख दी, और उसकी रचनाओं के नाम यहाँ पे स्टार लगा के लिख रखा है, आपको स्टार नहीं लगाना है, बहुत शानदार लिख रखा है। यहाँ पे अंडरलाइन भी करनी चाहिए थी, थोड़ा और अच्छा लगता देखने वाले को। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये हमारा आ गया अथवा का, तुलसीदास है, दोनों में से कोई एक करना था वो कर लिया, उनकी रचनाएं भी यहाँ पर मेंशन कर दी। अगला है बच्चों खंड से आ गया, ठीक है, इसके अंदर इसने अथवा का प्रश्न किया है, देखो यहाँ पर सबकी अंडरलाइन करके बहुत शानदार लिख रखा है ताकि चेक करने वाले को अच्छा लगे, तो नंबर अच्छे मिलने वाले हैं। बच्चों यहाँ पर देखो सारे क्वेश्चंस इतने अच्छे तरीके से लिखे हुए हैं, अंडरलाइन के द्वारा एक एक लाइन छोड़ना और लाइन को अंडरलाइन भी करना, उसके साथ 2 2 लाइन छोड़ के, और जो भी लाइन है वहां पर उसको खींच देना ताकि पता रहे कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर स्टार्ट और कहाँ पर एंड हो रहा है। ये अथवा का प्रश्न था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, इसको भी बहुत शानदार तरीके से किया है बच्चे ने। अब ये हमारा जो खंड द है बच्चों, यहाँ पर राइटिंग सेक्शन आ गया हमारा, तो देखो यहाँ पर इसने एक निबंध लिखा है। निबंध क्या बच्चों, यहाँ पर लेटर यानी पत्र लिखा है, तो बच्चों यहाँ पर इसका एड्रेस डाल दिया, डेट डाल दी, यहाँ पर जिसको भी लिख रहे हैं उसका नाम आ जाएगा, आपका भाई है, अनुज है, जो भी है जो, ठीक है। देखो बहुत अच्छे तरीके से इसने पैराग्राफ को छोड़ छोड़ के अगली लाइन के द्वारा, और नीचे देखो आपका बड़ा भाई जो भी नाम है वो यहाँ पर मेंशन करना है आपको। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों, यहाँ पर ये अथवा वाला क्वेश्चन था, इसके अंदर भी इसने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर बता रखा है, देखो बहुत शानदार तरीके से लिखा है। अगला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर महामारी कोरोना, तो बच्चों यहाँ पर इसको क्या लिखना था, ये निबंध वाला सेक्शन है, आपको ऐसे नहीं लिखना है, इसने ये गलती कर रखी है, इसको नंबर तो पूरे मिले हैं लेकिन ऐसे कभी भी नहीं लिखना है, आपको हमेशा 1 2 3 लगाना है, या जब भी आप पॉइंट की बात आए तो आपको 1 2 3 4 5 के द्वारा मेंशन करना है। हमेशा प्रस्तावना आएगा, फिर 2 3 पॉइंट उसके रिलेटेड है वो होगा, और हमेशा लास्ट में उपसंहार और प्रस्तावना, तो दोनों हमेशा आपको लिखने ही लिखने हैं कुछ भी हालत में।
प्रस्तावना लिख दिया। उसके बाद कोरोना क्या है, कोरोना के ऊपर यहाँ पर पूछा गया था निबंध, महामारी का फैलाव, महामारी का जो भी यहाँ पे उसके उपचार कौन कौन से हैं, उपसंहार लिख देंगे। जब भी बच्चों आपका पेपर समाप्त हो जाए तो आपको क्या लिखना, वहां पर समाप्त, और रोल नंबर लिखो नहीं लिखो चलेगा, लेकिन समाप्त लिखना जरूरी है। और उसके बाद जितने भी पेज, अगर कोई भी पेज है जो आपका ब्लैंक रह जाता है यानी, तो उसको आपको क्या करना है बच्चों, क्रॉस लाइन के द्वारा उसको काट देना है, ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि यहाँ पे उसका वर्क समाप्त हो चुका है। तो बच्चों ये आज हमने कक्षा 10 का हिंदी का पेपर देखा था। इसी प्रकार का पेपर आपको 12 तारीख को करना है। इसी प्रकार से कॉपी में जो भी पेपर आता है उसको ऐसे ही मेंशन करना है। हमेशा हैंड राइटिंग का जितने भी पेपर होते हैं लैंग्वेज वाले, जैसे हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, तीनों लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट है, हैंड राइटिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, इसलिए इसका हमेशा ध्यान रखें। साथ ही हर क्वेश्चन के बाद 2 लाइन छोड़ें, और साथ ही बच्चों ब्लैक पेन का जरूर उपयोग करें, और 2-2 लाइनों के द्वारा अंडरलाइन जरूर करें उसको, ताकि आपको पता रहे, एग्जामिनर को भी पता रहे कि बच्चे ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा लिखा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ ही बच्चों इसकी प्लेलिस्ट हिंदी के जो भी मॉडल पेपर संजीव डेसवर के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं 9 के 9, आप प्लेलिस्ट के द्वारा उन सभी मॉडल पेपर को देख सकते हैं, और उनको आने वाले एग्जाम में आपकी जरूर हेल्प होगी। थैंक यू सो मच।